अंबेडकर नगर में 2 गांव गया था और आज सुबह 8 बजे से हम लोग निकले। क्यों निकले हैं? जो आपकी बीमारी है वो जानकारी करने के लिए और आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। समस्या क्या है? जितने लोग हो, देखो आपके गांव में पंचायत सचिवालय बना है ना? पंचायत सचिवालय हमारे पंचायत सहायक नियुक्त है। सरकार की मंशा क्या है? अभी हमारे बहुत से साथी यहाँ हैं, आपके बीच में वो साथियों को दिक्कत हुई होगी, परिवार रजिस्टर की नकल लेने में। बहुत पहले का बना हुआ परिवार रजिस्टर, उसके कुछ पन्ने फट गए हैं या कहीं कहीं चूहा भी खा गया है। ऐसी शिकायतें मिली हैं। इसको संज्ञान में सरकार ने लिया और जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को मिला है। हम नए सिरे से परिवार रजिस्टर बनाने जा रहे हैं। नए सिरे से परिवार रजिस्टर बनाएंगे और इसको ऑनलाइन कराएंगे। अब आपको परिवार रजिस्टर की नकल लेने के लिए ब्लॉक पे नहीं जाना होगा, सेक्रेटरी क्या नहीं जाना होगा। आपके पंचायत सचिवालय में बैठा हुआ हमारा पंचायत सचिव आपको पंचायत सचिवालय में ही दे देगा। आपको बिजली का बिल जमा करने अब आपको हाईडी पे नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो पंचायत सचिवालय में ही बिजली का बिल जमा करने की व्यवस्था सरकार ने कर दिया है। बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो आपको अपने पंचायत सचिवालय में ही मिलेगा। आपको कोई भी काम, चाहे पेंशन का फॉर्म भरना हो, चाहे कोई भी काम करना हो, हम लोग व्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ कर रहे हैं। और ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर आपको लगेगा कि आपका जो पंचायत सचिवालय है बेहतर सचिवालय के रूप में काम करने लगेगा। ऐसा हम आपको भरोसा दे रहे हैं। इस नाते कि हम निकले हैं, जानकारी कर रहे हैं। जिन जिन चीजों की जानकारी हमको होगी, जो कमी होगी, हम अपने सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर उस समस्या का निदान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। इस नाते हम निकले। नहीं आप बताओ, इस कड़ाके की गर्मी में कभी कोई पंचायती राज मंत्री आपके गांव आया था? जोर से बोलो, कभी आया था? नहीं आया था। लेकिन हम लोगों की मंशा, सरकार की मंशा, आपका विकास, आपके गांव का विकास, जिले का विकास, प्रदेश का विकास और देश का विकास, उसमें हम लोग कितना योगदान दे सकते हैं। इस नाते सूबे के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग की जानकारी अपने हिसाब से क्षेत्रों में जाकर हम लोग देने का काम शुरू किए। उसी कड़ी में हम लोग भी आपके बीच में हैं। और माताओं और बहनों, आपसे कहूं, अभी मैं प्रधान जी से पूछ रहा था कि प्रधान जी कुछ आप भी बोलेंगी, तो इन्होंने कहा कि कभी भाषण नहीं दिले भाई। हम जानते हैं, मुझे पता है, जब पंचायत 1995 में जो पंचायत एक्ट लागू हुआ तो मैं चुनाव की तैयारी में था, चुनाव लड़ने के लिए जिला पंचायत सदस्य का, और संजोग से वो सीट हो गई महिला। अब तो मेरी मजबूरी हो गई कि मैं अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य का पर्चा भरवा दिया और चुनाव के मैदान में उतार दिया। अब जब माइक पे जाना होता था तो हम ही भाषण देते थे। चुनाव 7 लोग लड़े, 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। चुनाव अच्छे वोटों से हम लोगों ने चुनाव जीता। उसी सब एहसास किया कि हम लोग पुरुष वर्ग के लोग तैयारी तो करते हैं, खूब तैयारी करते हैं और खूब भाषण सीखते हैं, और जब सीट सुरक्षित हो जाती है तो चट से रोटी बेलने वाले को घर से निकाल के मैदान में खड़ा कर देते हैं कि चलो भाई प्रधानी लड़ना, जिला पंचायत लड़ना। इस नाते हम आप लोगों से कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यवस्था आपके लिए जो 33% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लागू है,
उसी व्यवस्था को देश की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देश में पास करा करके एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। इस नाते आपसे कहूंगा कि जो आपकी बेटी, जो आपकी बहुएं पढ़ी लिखी हैं, उनको भी थोड़ा राजनीति में ले आओ, आगे बढ़ाओ। नहीं तो कल देख लेना, कल जैसे प्रधान जी ने कहा कि हम भाषण नहीं देते, जब हमारी आपकी बहन बेटियां एमएलए एमपी बन के लखनऊ और दिल्ली जाएंगी, जब वहां अपनी लड़ाई खुद बोलना पड़ेगा तो वहां तो भाई चुप नहीं रहना पड़ेगा। वहां सदन में जब नाम पुकारा जाएगा तो खड़ा होकर के आपको अपनी बात कहना पड़ेगा। इस नाते रिहर्सल अभी से शुरू करो। जो मोदी जी ने किया है, महिलाओं, माता और बहनों, महिलाओं को 33% आरक्षण देके देश में एक इतिहास रचा है, देश में एक इतिहास रचा है। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं, एक नई स्कीम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके बीच में लेके आ रहे हैं। वो नई स्कीम क्या है? महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की। अब वो फार्म कहां भरा जाएगा? आपके पंचायत सचिवालय में, और आपको काम आपके गांव, आपके घर दिया जाएगा, और आपको कमा करके लाखों रुपया कमाने का मौका देश और प्रदेश की सरकार देगी। लाखों रुपया कमाकर अपने परिवार को खुशहाली की तरफ ले जाने का रास्ता अगर कोई दिखाने का काम करने जा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। इसमें भी आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। और हम लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों को जानकारी, हमारे तमाम साथियों को जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बीमारी है। अगर हम 140 करोड़ में घूमते हैं, हम देश में अगर घूमते हैं, देश की आबादी में, हम प्रदेश में अगर 25 करोड़ आबादी में घूमते हैं तो यहाँ भी वो बीमारी मिलती है। हमको अंदाजा वो बीमारी सबको लगी है। यहाँ जितने लोग हो सबको बीमारी की लगी हुई है, उसको हम बता देते हैं। यहाँ जितने लोग हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। जितने लोग परेशान हो उतने लोग उठाओ, ज्यादा नहीं। बिजली के बिल से परेशान सब लोग। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक योजना आपके लिए लागू किया। उस योजना का नाम है सूर्य घर योजना। उसमें हम आपको अपनी भाषा में, आपकी भाषा में बता दें तो आपके घर पर, आपके छत पर 75% सब्सिडी सोलर पैनल लगा करके आपको फ्री बिजली देने का हमारे देश और प्रदेश की सरकार करने जा रही है। इसका भी फार्म आपको भरना पड़ेगा, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको अपने पंचायत सचिवालय में ही आपका पंचायत जो सहायक है वही आपका फार्म भरेगा। जब यहाँ आप फार्म भरेंगे तो फार्म सीधे लखनऊ जाएगा, लखनऊ हम बैठे रहेंगे। जितना भी रुपया आपके गांव को, आपके ब्लॉक को, आपके जिले को जरूरत पड़ेगी, उतना रुपया हम मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री से मिलकर उतना रुपया दिलाने का भी काम हम लोग करेंगे, हमारा विभाग करेगा। इस बात की जानकारी देने के लिए हम लोग आपके बीच में घूम रहे हैं। आप